Assalamualaikum class 4. I hope all of you will be fine. Now we are going to start science. हमारा साइंस का है यूनिट 3, यूनिट नंबर 3 है और इसकी आज हम रीडिंग देखेंगे, इस चैप्टर को देखेंगे। उसका टॉपिक हमारे पास क्या है? डाइजेशन। ठीक है, आज हम इसके बारे में देखेंगे। इसके अंदर हमारे टॉपिक्स कौन से हैं? टीथ, डाइजेस्ट फूड, पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, आज हम इन सारे कंटेंट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टीथ्स को कि टीथ्स किस तरह होते हैं, इसके क्या फंक्शंस होते हैं और इनके क्या-क्या नेम्स होते हैं। अब हमारे माउथ में तो बहुत से टीथ्स होते हैं, तो इसके हमारे डिफरेंट नेम्स होते हैं और इनकी शेप्स भी डिफरेंट होती है। पता है ना सबको? फ्रंट वाले जो 4 टीथ्स हैं वो और शेप के होते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले जो फ्रंट के 4 टीथ्स होते हैं वो और शेप के होते हैं। उसके साथ राइट और लेफ्ट में जो एक टीथ होता है, ऊपर भी और नीचे भी, इसकी शेप और होती है, इसका नेम भी और होता है। उसके बाद साइड में जो और दाढ़ें होती हैं दूसरे टीथ्स, उनके नेम भी और होते हैं, उनकी शेप्स भी और इन सब के फंक्शंस भी, वर्क भी और होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं फ्रंट के जो 4 टीथ्स होते हैं। ये फ्रंट के 4 टीथ्स नीचे भी और फ्रंट के 4 टीथ्स ऊपर भी, इनको क्या कहते हैं? इंसिजर्स। इसका नाम होता है इंसिजर्स। ये किस लिए यूज होते हैं? कटिंग, बाइटिंग फूड, यानी कि फूड को कट करने, हम कोई भी चीज कट करते हैं फ्रंट के टीथ से करते हैं ना, कोई एप्पल कट करते हैं या कुछ भी, तो ये किस लिए यूज होते हैं? कटिंग और बाइटिंग फूड के लिए। These are 8 teeth, ये 8 दांत होते हैं। किस तरह? 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 and 4 8, ये 8 teeth होते हैं at front of mouth। ये कहाँ पे होते हैं? माउथ के फ्रंट पे होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? इंसिजर्स। उसके बाद ये हमारे पास इसके साइड वाले टीथ जो है, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, इसका भी यहाँ एक राइट पे और एक लेफ्ट पे ये टीथ होते हैं। उसके बाद ये राइट लेफ्ट पे होते हैं, इसका नेम क्या है? कैनाइन्स। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये पॉइंटेड सीट beside your incisors, ये incisors फ्रंट वाले उसके साइड पे होते हैं, तो इसका नाम क्या है? कैनाइन्स। ये शार्प होते हैं and help tear food, यानी ये चीजों को फाड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, शार्प होते हैं ये। उसके बाद हमारे पास ये हो गया इंसिजर, उसके साथ हो गए हमारे पास कैनाइन्स। कैनाइन्स के साथ हमारे पास होते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स और फिर उसके बाद बैक के जो टीथ बच जाते हैं दाढ़ें, उसको कहते हैं मोलर्स। ठीक है, नाइन के इधर जो है प्रीमोलर्स, ये कैसे होते हैं? बिगर फ्लैटर टीथ होते हैं, बड़े दांत होते हैं। ये यूज्ड टू ग्राइंड एंड च्यू फूड, ये जो हम खुराक या कोई भी चीज खाते हैं उसको ग्राइंड करने में और चबाने में मदद देते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे पीछे वाले जो टीथ होते हैं, दाढ़ें होती हैं, जिसको हम, वो कौन से होते हैं? मोलर्स। वो कैसे होते हैं? बिगर फ्लैटर, दाढ़ें देखा बड़ी होती है ना दांतों की निस्बत, और फ्लैट भी होती हैं। एट बैक ऑफ माउथ, ये माउथ की पिछली साइड पे होती है। यूज किस लिए होती है? इसका काम क्या होता है? यूज टू ग्राइंड एंड च्यू फूड, ये चीजों को ग्राइंड करने में और चबाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें हमने ये टीथ का देख लिया कि फ्रंट के 4 जो होते हैं वो हमारे पास इंसिजर्स, यानी कि 4 यहाँ 4 यहाँ पे, तो इंसिजर्स हमारे पास टोटल कितने हो गए? 8। इंसिजर्स हमारे पास कितने हो गए? 8 हो गए। इस तरह यहाँ पे ये कैनाइन्स, इसके राइट लेफ्ट पे 1 2 और 3 4, तो कैनाइन्स हमारे पास कितने हो गए? 4 हो गए। और उसके बाद यहाँ पे ये प्रीमोलर्स और मोलर्स ये साइड पे होते हैं, इस तरह ऊपर नीचे ये भी होते हैं। इसके बाद हमारा है डाइजेस्ट फूड। डाइजेस्ट फूड को हम देख लेते हैं। डाइजेस्ट फूड को हम देखेंगे कि हम फूड जो किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं। ये एक सामने एक स्मॉल सा डाइजेस्टिव सिस्टम आपके सामने बनाया हुआ है। इसमें यहाँ पे ये देखें माउथ को मेंशन किया हुआ है, इसके बाद सैलिवरी ग्लैंड को किया हुआ है मेंशन यहाँ पे, इसके बाद ये पाइप आ रहा है, इसको कहते हैं फूड पाइप। उसके बाद यहाँ पे ये है स्टमक और ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत। अब इसके साथ साथ यहाँ पे इसके फंक्शंस लिखे हुए कि इसके वर्ड्स या इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये हमारे पास पार्ट्स जो है ये क्या टास्क परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माउथ। माउथ कहते हैं मुंह को, ये किस लिए यूज होता है? च्यू फूड एंड मिक्स्ड विद सलाइवा। माउथ के जरिए हम कोई भी खुराक या खाना है अंदर लेकर जाते हैं, खाते हैं, तो वो क्या करते हैं? हम माउथ के थ्रू उसको चबाते हैं और वो मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ। सलाइवा क्या होता है? ये हमारे माउथ में होता है, ये खुद ब खुद बनता है। ठीक है, तकरीबन 1 डे में हमारे पास 1.4 या 5 लीटर जो है सलाइवा बनता है। ठीक है, तो खुराक जो है उसके साथ जब हम चबाते हैं तो मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये माउथ। उसके बाद हमारा है ये सैलिवरी ग्लैंड। यहाँ पे ग्लैंड होता है सैलिवरी ग्लैंड, ये क्या करता है? सलाइवा तो हमारे माउथ में होता है, मैंने आपको बताया, तो ये क्या करता है? जो खुराक हम खा रहे होते हैं उसको सॉफ्ट करता है, सॉफ्टन द फूड एंड स्टार्ट डाइजेस्ट
डाइजेस्टिंग ऑफ स्टार्च, यानी कि जो हम खुराक खा रहे होते हैं उसको सॉफ्ट करता है और उसको डाइजेस्ट बनाता है कि उसके स्टार्च जो है वो हमारे पास डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद ये देखिए ये पाइप टाइप नजर आ रहा है, इसको कहते हैं फूड पाइप। यहाँ से क्या होता है, खुराक जो हमने खाई है वो यहाँ माउथ से हमने खाई है, स्लैविक ग्लैंड के साथ वो मिक्स हुई है, डाइजेस्ट हुई है, डाइजेस्टेबल बनी है, तो उसके बाद ये यहाँ पे आएगी। यहाँ पर जब आएगी गुजरेगी कहाँ से, जिस पार्ट से, इसको क्या कहते हैं, फूड पाइप। फूड पाइप क्या करता है, पुशेस द फूड टू स्टमक, यानी कि वो आगे फर्दर उसको पुश करेगा पाइप से कि वो स्टमक में, मैदे में चली जाए। ठीक है, पुशेस द फूड टू स्टमक। उसके बाद है ये स्टमक। स्टमक क्या करता है, स्टमक रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस एंड किल द जर्म्स, यानी कि खुराक जो है वो हजम हो जाती है, जब हमारे स्टमक तक आती है, हजम होती है, तो क्या होता है कि रिलीज कर देती है डाइजेस्टिव जूसेस, यानी कि जब हम खुराक चबाते हैं उसमें जो भी जूसेस उसके निकलते हैं, हम च्यू करके लाते हैं ना, तो जो भी उसमें से पानी या जूसेस निकलते हैं वो क्या होते हैं, स्टमक जो है उसको रिलीज कर देते हैं, यानी उसको जहां जहां नीड होती है वहां चला जाता है उसके, और किल्स करता है जर्म्स को। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट ऑफ डाइजेस्टिव फूड इनटू ब्लड, जो हमने खुराक खाई है उसमें जो हमारे पास एनर्जी आई है या जो हमारे पास उसमें न्यूट्रिएंट्स आए हैं वो उसको क्या करती है, ब्लड के साथ मिक्स करती है, जिससे हम एक्टिव एंड हेल्दी रहते हैं, यानी कि हमारा ब्लड भी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है ना, हमारी खुराक का हर चीज का कोई ना कोई हिस्सा शामिल होता है वर्क करने में, तो वो क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट को जो हमने खुराक खाई है और उसको ब्लड के साथ मिक्स करता है। फिर उसके बाद क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो हमने खुराक खाई है, हमने चबाई, जो जूसेस उसके निकलने थे वो जिसके साथ ब्लड के साथ मिक्स होने थे, या जर्म्स को किल करना था या फैट्स को किल करना था, जो भी करना था उसके लिए वो यूज हो गई। उसके बाद अब कुछ ऐसी खुराक भी तो बच गई होगी जो अनवेस्ट है, यानी कि हजम नहीं हुई, बस उसको हमने रिड ऑफ करना होता है, तो वो काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि वो खुराक जो हजम नहीं होती उसको वो रिमूव करती है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी, यानी कि उस बॉडी से निकालने के लिए उसको पूरी वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये काम कौन करती है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ भी सारे मेन फंक्शंस इसके पढ़े। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पैंक्रियाज, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। इसके फंक्शंस देखेंगे, पैंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब हमने पहले ये फंक्शंस पढ़े थे, अब पैंक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर को देखेंगे। यहाँ पे डायग्राम है, इसमें इसको लेबल किया गया। लीवर को देखिए, ये वाला पार्ट इसका लीवर है, उसके बाद ये ग्रीन वाला जो है बीच में ये गॉल ब्लैडर है, उसके बाद ये स्टमक है और ये पैंक्रियाज है। अब इसके फंक्शंस भी लिखे हैं, तो इसको देख लेते हैं। लीवर, लीवर जिगर को ये क्या करता है, हेल्प टू फिल्टर ब्लड एंड स्टोर फूड्स एनर्जी, यानी कि जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है ये उसको क्या करता है, फिल्टर करता है और एनर्जी जो है स्टोर करता है, किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, यानी कि जो भी हम चीज वगैरह खाते हैं, कोई भी खुराक खाते हैं, उसके जो हमने कहा था कि जूसेस निकलते हैं या वो ग्राइंड होके आती है, तो वो क्या करता है, उसको, उस एनर्जी को, जो उससे एनर्जी बॉडी को रिक्वायर होती है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। और उसके बाद है हमारे पास ये गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल जो है वो स्टोर होती है गॉल ब्लैडर में, व्हेन नीडेड रिलीज इनटू पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल क्या होती है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है, जब जरूरत होती है तो वो रिलीज हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से वो रिलीज हो जाती है। उसके बाद है ये स्टमक। स्टमक क्या करता है, स्टमक टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि स्टमक मैदा ये खुराक को आर्जी तौर पर रखता है और रिलीज कर देता है इट इनटू इंटेस्टाइन, और उसको फिर जब नहीं चाहिए होती तो उसको इंटेस्टाइन में रिलीज कर देते हैं, यानी कि टेम्परेरी स्टोरेज होती है फूड के लिए और रिलीज कर देती है आफ्टर इंटेस्टाइन। ठीक है, हमने अभी पिछले सिस्टम में पढ़ा था ना कि इसको इंटेस्टाइन से जो है हम खुराक रिड ऑफ कर देते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है। तो उसके बाद ये हमारा है पैंक्रियाज। ये देखिए आपको पैंक्रियाज नजर आ रहा है, इसका क्या फंक्शन है, ये लॉन्ग फ्लैटेंड ऑर्गन होता है, ये भी हमारे जिस्म का एक ऑर्गन ही है, डाइजेशन का हम पढ़ रहे होते हैं, उसी का एक ऑर्गन है। तो ये क्या होता है, लॉन्ग फ्लैटेंड ऑर्गन होते हैं, ये आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है। उसके बाद ब्रेक डाउन फूड प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव जूसेस दैट ब्रेक डाउन फैट्स,
ये क्या करता है, पैनक्रियास का काम क्या होता है, ये ब्रेक डाउन करता है फूड प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव जूसेस, जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूसेस होते हैं उससे क्या करता है, ये फैट्स वगैरह को ब्रेक डाउन करता है। उसका है, ये हो गए हमारे इसके 4 फंक्शंस। और उसके बाद है नेक्स्ट था ईटिंग हैबिट्स, यानी कि खाने के लिए हमारी क्या आदत होनी चाहिए, किस तरह हमें खाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ईटिंग रेगुलरली एट फिक्स टाइम, हमें डेली खुराक या खाना जो भी खाना चाहिए फिक्स टाइम पे, ठीक है। गो टू टॉयलेट एवरी मॉर्निंग, यानी कि हमें हर सुबह एवरी मॉर्निंग जो है टॉयलेट जाना चाहिए, क्योंकि खुराक जो हमने खाई है उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स, जो चीज हमारी बॉडी को जूसेस जो रिक्वायर्ड थे न्यूट्रिशंस वगैरह, वो तो एब्जॉर्ब हो गई पिछले सारे प्रोसेस में हमने पढ़ा। और हमने फिर ये पढ़ा कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रिड ऑफ भी करनी होती है, तो रिड ऑफ के लिए हमें डेली टॉयलेट जाना चाहिए एवरी मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद जब हम खुराक को खाते हैं तो च्यू योर फूड वेल, खुराक जो हम खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हमें अच्छी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए। वॉश योर हैंड वेल बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले हमें हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। और इसी तरह हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए, ठीक है। और इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये था हमारा सारा साइंस के चैप्टर की रीडिंग थी, डाइजेस्टिंग की, इसके हमने ये सब कुछ पढ़ा, 4 सिस्टम्स। और अब इसका जो आप भी अच्छे से रीडिंग करेंगे और इसका सॉल्व वर्क आपको PDF में मिल जाएगा।